आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त से बिहार में अस्पतालों से अनावश्यक रेफरल पर सख्त रोक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों से अनावश्यक रेफरल पर भी निगरानी होगी। एमआरआई, पैथोलॉजी, इसके साथ ही मेमोग्राफी समेत आधुनिक जांच सुविधाओं का भी विस्तार होगा। ट्रॉमा सेंटरों को मजबूत करने और अस्पतालों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। नर्सों की यथासंभव गृह जिलों में पोस्टिंग पर भी सरकार का जोर देखने को मिलेगा। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते राजधानी पटना। हमारे साथ संवाददाता अंकित जुड़ रहे हैं। अंकित, देखिए, जुलाई के महीने की शुरुआत हुई है और टारगेट रखा है राज्य सरकार ने 15 अगस्त, जिसके बाद से अस्पतालों से रेफरल, जिस तरह से लगातार खबरें आती है कि यहां से रेफर कर दिया गया, दूसरे अस्पताल को भेज दिया गया, इस मामले को लेकर राज्य सरकार जो है बेहद सजग नजर आ रही है। न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बल्कि खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इसे लेकर आवश्यक निर्देश देते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये निगरानी का जो पैटर्न तैयार होगा राज्य सरकार की तरफ से, उस पर क्या जानकारी सामने आ पाई है? किस तरह से अनुमंडलीय अस्पतालों से रेफरल की इन तमाम चीजों पर जो राज्य सरकार है वो निगरानी रख पाएगी? और अगर ऐसा करते हुए कोई अस्पताल पकड़ा जाता है या वहां पर चिकित्सक पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई के प्रावधान राज्य सरकार ने सुनिश्चित किए हैं? जी बिल्कुल सुष्मिता, देखिए अब 15 अगस्त महज कुछ ही दिन बचे हैं और स्वास्थ्य विभाग अब इसको लेकर के लगातार एक्शन मोड में। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है रेफरल मामले को लेकर के, क्योंकि आप बीते दिन देखते होंगे कि जब भी अनुमंडलीय जब अस्पताल में केस पहुंचता है तो उसे सीधे इसी पटना का पीएमसीएच जो अस्पताल है यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। अनावश्यक अगर जरूरत भी नहीं रहता उसके बाद भी जो है लोगों को यहाँ पर रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में देखिए अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विभाग को बड़ा दिशा निर्देश दिया है कि जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों को बिना ठोस कारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। क्योंकि देखिए लगातार रेफर का केस जो है वो सामने आता था। अगर एक्सीडेंट का केस मान लिया जाए तो उसमें तुरंत जो है पटना का इसी पीएमसीएच अस्पताल में जो है वो रेफर कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है सरकार इस पर लगातार निरीक्षण करेगी और सख्त जो दिशा निर्देश है वो दी है निगरानी करने को लेकर। देखिए सरकार का लक्ष्य यह है सुष्मिता की मरीजों को उनके जिले में ही बेहतर इलाज मिल सके। क्योंकि देखिए लोग रेफर तो कर दिए जाते हैं लेकिन रेफर करने के बाद लोग पहुंच भी जाते हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्हें सही से खाना की व्यवस्था जो है वो नहीं हो पाती है। ऐसे में देखिए लोग को अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उनके जिले में ही अगर बेहतर इलाज मिले तो काफी आवश्यक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया। और देखिए इसके लिए जो अस्पतालों में एमआरआई, पैथोलॉजी और मेमोग्राफी जैसे जो आधुनिक जांच की सुविधा है उसका भी विस्तार जो है वो अब किया जाएगा अनुमंडलीय अस्पताल में। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो साथ ही जो ट्रॉमा सेंटर होते हैं उसको भी मजबूत करने और अस्पतालों को नियमित निरीक्षण करने का जो दिशा निर्देश है वो दिया गया है विभाग को। देखिए इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, सरकार ने नर्स और पोस्टिंग भी संभव उनके गृह जिले में जो नर्स लोग होते हैं उनकी भी जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो अब गृह जिले में ही रहेगा। तो ऐसे में आने वाले दिनों में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो और ठीक होने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। ऐसे में देखिए ताकि व्यवस्था जो है वो सुलभ हो सके और अधिक प्रभावी बन सके, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और देखिए लगातार जो रेफर का केस आता था, अगर रेफर कर दिया जाता है, जैसे मान के चलिए अगर बाढ़ अनुमंडल में घटना होती है उसके बाद उन्हें रेफर कर दिया जाता है तो लगभग 40 से 50 किलोमीटर पटना पहुंचने में लगता है। इस दौरान जो है कई ऐसे मरीज है जो दम तोड़ देते हैं, उनकी एम्बुलेंस में मृत्यु हो जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी ने बड़ा एक्शन लिया है और आने वाले दिन में स्वास्थ्य व्यवस्था को और दुरुस्त बनाया जाएगा। क्योंकि आप बीते दिन देखे होंगे सुष्मिता, बतौर निशांत कुमार जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद इस पीएमसीएच अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने बड़ा निर्णय लिया था कि अब पीएमसीएच अस्पताल हो या फिर तमाम पटना के जो बिहार के अस्पताल है उसकी निरीक्षण करने के लिए अब कंट्रोल रूम खोला जा रहा है और तमाम सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि एक एक मरीज पर पैनी नजर जो है वो रखी जाए। क्या जो नर्स हैं, क्या जो डॉक्टर हैं
वो सही से काम कर बिल्कुल रहे हैं देखिए या फिर अंकित, नहीं। जिस तमाम तरह से कवायद एक नजर आ रही है राज्य सरकार की, ये कहीं ना कहीं एक मुहिम जरूर हो सकती है कि किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि असल व्यक्ति तक किस तरह से इसका लाभ पहुंचे। और यही एक कवायद अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी और इस विभाग से जुड़े हुए तमाम कार्यों को लेकर भी राज्य सरकार सजग नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए कि किस तरह से स्वास्थ्य विभाग को और भी मजबूत करने की कोशिश अब स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुख्यमंत्री ने खुद संभाल लिया है। रुकते हैं फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।